नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कर्म। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कर्म की बात करें तो कर्म सिद्धांत की बात भारतीय दर्शन में उपनिषद से ही शुरू हो गया था। उपनिषद से कर्म और कर्म सिद्धांत की बात शुरू हो गई थी। इसके बाद से धीरे धीरे अन्य दर्शनों ने भी कर्म सिद्धांत के बारे में बात किया। तो अब हम चलेंगे यह जाने कि कर्म होते कितने प्रकार के हैं। तो कर्म के प्रकार कहें तो कर्म के प्रकार, कर्म के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा संचयमान कर्म। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म वही होता है जिससे किसी कार्य का होने का पता चले। ठीक है, कुछ भी जो होता है हमारे द्वारा, कुछ भी जो किया जाता है वो कर्म ही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह कर्म है। आप भी कुछ कर रहे हैं, वह कर्म है। और गीता में यह कहा भी गया है कि कोई भी व्यक्ति कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि मानव और जीव का यह स्वभाव है कर्म करना, क्योंकि वह कर्मों के जाल में बंधा हुआ है। किस प्रकार से बंधा हुआ है और कौन से कर्म करता है उसको हम देखें। सबसे पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है संचयमान कर्म। संचित कर्म हम उस कर्म को कहते हैं जिसका फल हमें अभी नहीं मिल रहा है और वह संचित है, अर्थात हमारे द्वारा जो भी काम किया गया है, ठीक है, उसका परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट जो है हमें मिल नहीं रहा है, वह संचय हुआ है, एक समय बाद हमें मिलेगा। और जब वह हमें मिलेगा वह प्रारब्ध के रूप में होगा। इस प्रकार आप प्रारब्ध कर्म का भी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रारब्ध कर्म हम उस कर्म को कहते हैं जिसका परिणाम जो हमें मिल रहा है, वर्तमान समय में जो भी हमें फल मिल रहा है वह हमारा प्रारब्ध कर्म है। और यही पहले संचित कर्म के रूप में था। ठीक है, तो संचय कर्म वह कार्य का फल जिसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, संचित है। प्रारब्ध कर्म जिसका फल हमें वर्तमान समय में मिल रहा है, और यही पहले क्या था, संचित कर्म था। अब तीसरा देखेंगे संचयमान कर्म किसे कहते हैं। संचयमान कर्म हम उसे कहते हैं जो वर्तमान में हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो पर मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले कर्म को हम संचयमान कर्म के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि यह वाले कर्म का फल हमें अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, या वो जो कार्य है शुभ का हो या अशुभ का हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका रिजल्ट हमें वर्तमान समय में नहीं मिल रहा। हो सके यदि हम शुभ काम कर रहे हैं तो आने वाले 2 साल में, 10 साल में हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, आज के शुभ कर्म का फल हमें अगले जन्म में, जो अगला जन्म हमारा होगा उसमें मिले। लेकिन क्या होगा, वह मिलेगा। तो संचयमान कर्म हम उस कर्म को कहते हैं जो वर्तमान समय में कर रहे हैं और जिसका फल हमें अभी नहीं मिल रहा है, अगले जन्म या कुछ सालों के बाद उसका फल हमें मिलेगा। तो इस प्रकार आपने संचित कर्म समझ लिया, प्रारब्ध कर्म समझ लिया, संचयमान कर्म समझ लिया। और यदि आपको जैसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया, मानो वह कार्य जो है शुभ है, ठीक है, यानी कि वह कार्य जो है अच्छा है। बी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, वह कार्य मान लो अशुभ है, यानी कि वह कार्य क्या है, बुरा है। ठीक है, ये कार्य कर रहा है आज के समय और यह भी कार्य कर रहा है आज ही के समय। लेकिन इन दोनों को आज काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फल आज ही नहीं मिल रहा है। यह फल उन्हें आगे आने वाले समय में या जो आज कर्म कर रहे हैं इस कर्म को ही संचयमान कर्म कह देंगे। ठीक है, और यह कर्म जब संचित हो जाएंगे कुछ साल बाद के लिए, अगले जन्म के लिए, तो यही कर्म जो आज के कर्म हैं संचित कर्म बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन
जब इन्हीं कर्मों का फल हमें मिलने लगे तो इन्हीं कर्मों को हम प्रारब्ध कर्म कहेंगे। अब यह जो है कैसे मिलता है, इसके दो सिद्धांत माने गए हैं, अर्थात कर्म के दो सिद्धांत हैं इन सभी कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत क्या हैं, वे दोनों कर्म सिद्धांत कहते किसे हैं। तो कर्म सिद्धांत की बात करेंगे अब हम। अब प्रश्न उठता है कर्म सिद्धांत कहते किसे हैं। तो कर्म सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में कार्य कारण सिद्धांत को कहते हैं, अर्थात जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है या उस कार्य का जो कारण होता है, इन्हीं के नियम को हम कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं और यही जो है कर्म सिद्धांत कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप समझ लिए। अब कर्म सिद्धांत दो तरह के होंगे। कर्म सिद्धांत की परिभाषा आप लिख देंगे, नैतिकता के क्षेत्र में कार्य कारण सिद्धांत को ही हम कर्म सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, अब आगे कर्म सिद्धांत दो प्रकार के हैं, एक कृतपणास, दूसरा अकृत उपागम। ठीक है, बात करेंगे कृतपणास कहेंगे किसे। तो कृतपणास में देखिए कृत है और पणास है, इसका अर्थ हो शाब्दिक अर्थ जो है होगा कि जो कर्म है उसका फल कभी नाश नहीं होता। कृतपणास यानी कि किए हुए कर्मों का फल कभी नाश नहीं होता। दूसरा अकृत उपागम, अर्थात अकृत यानी कि जो कर्म आपने नहीं किया है, ठीक है, वह कभी उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कर्म सिद्धांत में मैंने ली दो बातें हैं। पहला जो है पहले प्रकार का कर्म सिद्धांत कहता है कृतपणास यानी कि किए हुए कर्म का फल कभी नाश नहीं होगा। दूसरा अकृत उपागम यानी कि जो कर्म जो क्रिया आपने नहीं किया है उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। अर्थात आप लोग कई लोग सोचते होंगे कि ये गांव में बहुत बुरा आदमी है, ठीक है, वह बुरा काम दिन प्रतिदिन करता चला जाता है लेकिन उसको फल जो है पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा है भाई कि वह बुरा काम करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, गांव में प्रतिष्ठा मान सम्मान है। लेकिन वही एक अच्छा व्यक्ति है जो आज अच्छाई और अच्छा काम कर रहा है और आज भी दुखों से घिरा है, आने वाले 10 साल बाद भी दुखों से घिरा रहेगा। तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि भाई अच्छा काम करो तो भी भाई दुखी में रहो और बुरा काम करो तो सुख में रहो। तो वही बात आ जाती है यहाँ पर, अर्थात कृतपणास। यदि वह अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है आज के समय में वह दुखी हो, 10 साल आने वाले समय में दुखी हो, लेकिन अगला जन्म जो हो उसका बहुत बेहतर हो। ठीक है, या फिर पिछले जन्म में उसने कोई बहुत बुरा काम किया होगा जिस काम को आज अच्छा कर करके मतलब उसका भरपाया कर रहा होगा। अकृत उपागम, और हो सकता है जो चोर था वह चोर पिछले जन्म में कुछ बहुत बढ़िया काम किया होगा जिसका फल इस जन्म में उसे मिल रहा होगा। तो इस आधार पर हम लोग कर्म सिद्धांत की बात करते हैं कि कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलता है, और जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा। जैसे कोई तैसा वाला शब्द आपने सुना होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कर्म सिद्धांत क्या है और किसकी बात करता है। मेनली वह हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों की बात करता है और उसके परिणाम की बात करता है, फल की। इसमें गीता में निष्काम कर्मयोग की बात हुई है, वह जो है हम आपको जब बौद्ध दर्शन जब पढ़ाएंगे उसमें कर्म कार्य कारण जब सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें इंक्लूड करके आपको बता देंगे। तो इतने से आपको कर्म के प्रकार कर्म सिद्धांत पता चल गए। और पश्चिम दार्शनिक जो है वो कर्म दो प्रकार को वो लोग कहते हैं, मानते हैं। एक होता है उनके द्वारा माना गया कर्म जो है वह कहते हैं वह नियतिवादी होते हैं। पश्चिम वाले क्या होते हैं, तो पश्चिम वाले जो हैं वह नियतिवादी मानते हैं। और एक जो है वह कहते हैं कि स्वतंत्र संकल्प। वह दो तरह के कर्मों की बात करते हैं, एक नियतिवादी यानी कि प्रकृति जैसा चाहे वैसा दे सकती है, और दूसरा स्वतंत्र संकल्प यानी कि हम अपना संकल्प स्टेप खुद लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता न करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है,
फल पर नहीं। ठीक, तो वह नियतिवाद की तरफ इशारा करते हैं। उसके साथ साथ वह यह भी कहे हैं कि मेरे मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वह क्या कहे हैं, यानी कि तुम्हारा कर्म जो है तुम्हारे द्वारा डिसाइड नहीं होता है, मेरे द्वारा डिसाइड होता है। वहां पर वह नियति की बात करते हैं। जो नियति में तय है वह होगा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो एक तरह के कर्म की बात ये इस प्रकार से है। दूसरा, स्वतंत्र संकल्प। लोग कहते हैं कि जो कर्म होता है वह हम अपने फ्री विल यानी कि स्वतंत्र संकल्प, यानी कि हम अपने आप से किसी कर्म को करने के लिए प्रेरित होते हैं या फिर प्रेरित नहीं होते हैं। जैसे मेरे द्वारा अगर कोई भी कर्म किया जा रहा है तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूं, उसका फल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर नियतिवादी अगर होते तो यदि कृष्ण के द्वारा, कहते हैं ना कि मेरे मर्जी पर पत्ता नहीं हिल सकता, तो यदि उनके द्वारा कर्म अगर डिसाइड हो जाए कि उनके मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो कर्मों का फल हमें क्यों मिलेगा। जो कहते हैं ना कृत प्रणाश, कर्मों का फल नाश नहीं होता। तो भाई कर्मों का फल की नाश की बात ही नहीं है, क्योंकि कर्म हम कर ही नहीं रहे हैं। तो कई लोग नियतिवाद में विश्वास रखते हैं और कई लोग स्वतंत्र संकल्प में विश्वास रखते हैं। स्वतंत्र संकल्प वाले इहलौकिक होते हैं और नियतिवादी पारलौकिक होते हैं, क्योंकि वह नियति पे विश्वास रखते हैं और यह ज्यादातर पुनर्जन्म की बात करते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इस प्रकार से आप सभी लोग कर्म के बारे में मोटे तौर पर समझ चुके होंगे, कर्म कहते किसे हैं। और अलग अलग दर्शन में, अलग अलग दर्शन के ज्ञान मीमांसा में हम उनके कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ेंगे कि वह किस प्रकार से कहते हैं कोई चीज होता है या होने के पीछे कारण क्या है। तो हम अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरह के कार्य कारण सिद्धांत को पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से मेनली कर्म के सिद्धांत में बांटे, तो ये दो तरह से बांट के हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रकार से कर्म का हमें फल मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आत्मा क्या होती है।